Good morning, dear students. Welcome to online class of New Jyoti Academy. Today is the second class of craft industry. In last class, we have discussed what was the condition of pre-British period. ठीक है, what was the condition of craft before British period. ठीक है, and we have discussed craft centers available was in India. ठीक है, in today class we are going to discuss about the Indian textile in European country. Means we will today class we will discuss variety of textile. Textile is nothing but आपका craft. Craft क्या है? It is a handmade goods by the skilled labor. ठीक है, textile का मतलब होता है आपका cloth. Textile, whenever you heard the name textile, it is nothing but cloth. ठीक है, variety of cloth. ठीक है, under this one we will discuss Indian textile in European market. Means what was the variety what is the variety was available in आपका European country. So there are 9 types of variety of textile. First one is muslin, second one is chintz, third one is calico, fourth one is patola, fifth one is bandana, sixth one is jamdani, seventh one is seal sakar, ठीक है, seventh one is gingham और उसके बाद लास्ट वन है नाइन्थ वन इज डूंगराज. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स. इट इज ऑल आर वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल. ठीक है, ऑल ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल जो आपका अवेलेबल था आपका यूरोपियन मार्केट में. ठीक है, तो फर्स्ट वन आपका हो गया मुस्लिन. मुस्लिन क्या है? इट इज नथिंग बट फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन क्लॉथ. मिस फाइन क्वालिटी मिस गुड क्वालिटी ऑफ आपका जो है कॉटन का, दैट इज कॉल्ड मुस्लिन. ठीक है, ये आपका नेम इज टेकन फ्रॉम द इराक. ठीक है, इराक में क्या होता था, ये इसका मार्केट बहुत अच्छा था. तो इराक के क्या करते थे, किंग जो है दे यूज्ड टू परचेज फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड दे यूज्ड टू सेल इन इराक. ठीक है, तो मुस्लिन इज नेम इज टेकन फ्रॉम द इराक. इट इज नथिंग बट इज ए फाइन क्वालिटी ऑफ cotton cloth. This best quality of cotton cloth is known as muslin. We can see in books also. Page number 116 we can see in books also. Fine quality, best quality of. ठीक है, chintz क्या है? It is a printed multi-color flower design. ठीक है, इसमें क्या होता है, in this cloth में होता है प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड फ्लावर टाइप का डिजाइन होता है. व्हाट मिस आप क्लॉथ देखे होंगे, हैव यू सीन द क्लॉथ, उसमें क्या होगा आपका प्रिंटेड होगा. ठीक है, कुछ भी सपोज ये टेक एन एग्जांपल, ये आपका क्लॉथ है. ठीक है, एक क्लॉथ है, इसमें कुछ प्रिंटेड है, दैट इज अंडर चिन्ह. मीन्स प्रिंटेड मल्टी कलर फ्लावर, जनरली आपका फ्लावर डिजाइन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चिन्ह. थर्ड वन है जो आपका कलिको. कलिको क्या है? प्लेन वाइट एंड ब्लीच्ड कॉटन फैब्रिक. एंड ब्लीच्ड का मतलब हो गया है कि उसमें कुछ केमिकल यूज नहीं किया, दैट विल बी हैप्पी. ब्लीच करने के बाद क्या होता है, वो थीन हो जाता है कपड़ा. ठीक है, जनरली हैव यू सीन द जीन्स में क्या होता है, ब्लीच करने के बाद क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो उड़ जाता है. ठीक है, ये पतला हो जाता है. प्लेन वाइट एंड ब्लीच्ड कॉटन फैब्रिक इज नॉन एज कलिको. ठीक है, फोर्थ वन है आपका पटोला. पटोला क्या है? फ्लोरल एंड एनिमल प्रिंट्स इन ब्लॉक्स. आपका जो ब्लॉक्स का मतलब हो गया आपका कोई भी कपड़ा का किनारा जो होता है, एज ऑफ दी आपका क्लॉथ में वहाँ पे डिजाइन होता है क्या का, एनिमल एंड फ्लोरल का डिजाइन बना हुआ था, उसी को बोलते हैं पटोला. ठीक है, फिफ्थ वन हो गया बंदना. बंदना का मतलब हो गया बंदाना का प्रिंटेड स्कार्फ. स्कार्फ का मतलब क्या है, जो हम लोग दुपट्टा लेडीज लोग यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं स्कार्फ. उसमें क्या होता है, प्रिंटेड, मीन्स उसमें कुछ प्रिंट किया हुआ है, तरह तरह का डिजाइन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड बंदाना. जनरली यहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान और गुजरात. इट इज फेमस फॉर बंदाना. ठीक है, सिक्स वन आपका हो गया जामदानी. ठीक है, तो जामदानी क्या है? इट इज ए फाइन क्वालिटी ऑफ मुस्लिन. जामदानी इज नथिंग बट इज ए फाइन क्वालिटी ऑफ मुस्लिन डेकोरेटेड डिजाइन ओवन. ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज ए नथिंग बट आपका फाइन क्वालिटी ऑफ मुस्लिन, बट इसमें क्या होता है, डिजाइन क्या है, डेकोरेटेड क्या होता है. Only difference between जामदानी एंड मुस्लिन, इट इज नथिंग बट इज ए पार्ट ऑफ मुस्लिन, बट इसमें डिजाइन किया हुआ है. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जामदानी. बेसिकली इट इज फाइंड इन लखनऊ एंड ढाका. ठीक है, सेवंथ वन वी विल डिस्कस सीड सकर. सीड सकर क्या होता है? वेरी लाइट एंड थिन फैब्रिक. मीन्स बहुत पतला होता है, बहुत पतला, वेरी थिन.
very thin and light. In weight also weight will be very less. So that is called seed sucker. Very light and thin fabric. ठीक है, आपका 8 हो गया गिंघम. गिंघम क्या हो? कॉटन फैब्रिक इन स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कुछ कपड़ा है तो क्लॉथ है, सपोज ये क्लॉथ है, ठीक है, ये वाइट क्लॉथ, इसमें क्या है लाइन, अगर हम रेड का या ब्लैक का ये लाइन बना दिए दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप्स. ठीक है, तो गिंघम में यही रहता है. कॉटन फैब्रिक होता है, उसमें स्ट्रिप्स डालता है. कोई भी कलर कैन बी एनीवन, कलर कैन बी एनीवन. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड गिंघम. आपका लास्ट वन हो गया डुंगराज. ये क्या होता है? क्वेर्स वैरायटी ऑफ इंडियन कैलिको. ये कैलिको का जो है आपका डिफरेंट वैरायटी है, दैट इज कॉल्ड डुंगराज. So in today class what we have discussed? We have discussed Indian textile in European market. Under that one we have discussed what was the variety of textile it was available in European market. There was 9 varieties it was available in आपका European country. It was आपका मुस्लिम था, चिंट था, कैलिको हो गया, 4th वन पटोला हो गया, 5th वन हो गया बंदना हो गया, 6th वन जामदानी, 6th one, 7th one is seed sucker, 8th one gingham and 9th one डुंगराज. So I hope you could understand and आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, remember it and try to solve the question and answer. ठीक है, in next class we will continue this chapter. We will talk about the industrialization, progress of industry and what was the reason of rise and decline of the industry in next class. That's for today class. ठीक है, be happy, be safe and enjoy the Republic Day. Thank you.